जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं एचपी जीके की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हुई है उसका, तो बता दूं 500 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी जीके के। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो हिमाचल का, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस जो बुक्स में भी नहीं मिलते। ठीक है, तो बड़े ध्यान से वीडियोस को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रहेगी बोलने की, तो आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, 3 डॉट्स, वहाँ पे स्पीड इंक्रीज़ करनी है अपने हिसाब से और हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। और बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल की हर एक परीक्षा के लिए, तो ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाए, इसमें डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, सब कुछ मिलेगा। पहला क्वेश्चन, सुशर्मा के परिवार की मूल राजगद्दी डैश पर थी। सुशर्मा चंद्र, जिन्होंने महाभारत में भी लड़ाई लड़ी थी कौरवों की तरफ से पांडवों के विरुद्ध, हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो कांगड़ा का किला जो है, कांगड़ा फोर्ट, इन्होंने ही बनवाया था। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले ये दोस्तों मुल्तान में रहते थे, फिर युद्ध हारे, फिर धीरे धीरे खिसकते गए और कांगड़ा में सीमित हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहासन त्यागने के बाद चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई। यह भी क्वेश्चन हाई लेवल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों चंबा का प्रमुख राजा था राजा उमेद सिंह। इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों ज्वालामुखी जो मंदिर है वहाँ, तो इसको याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट है, कुल्लू राज्य के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह वहाँ गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, कुल्लू के राजा थे उस समय राज सिंह। ठीक है, और कमेंट करके ज़रा बताओ मंडी का राजा कौन था जब गुरु गोविंद सिंह मंडी गए थे। उसके बाद दोस्तों राविंगढ़ का किला किसने बनवाया था। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। राविंगढ़ का किला बनवाया था वीर प्रकाश ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग ने डैश वर्ष में शिमला का दौरा किया। जो भी वाइसरॉयस या फिर गवर्नर जनरल रहे हैं, जब जब वो हिमाचल में आए वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग जो है 1860 ईस्वी में शिमला आया था और 1871 पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो 1871 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के लोकगीत पुस्तक किसने लिखी है। हिंदी के बजाय इंग्लिश में पढ़ो आप बुक्स के नाम, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इंग्लिश में ही रियल नेम होते हैं ये ज़्यादातर। फोकलोर ऑफ हिमाचल प्रदेश, दिस बुक वाज रिटन बाय, नेम इज गौतम शर्मा। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का होता है तो अच्छे से पढ़ो। हालांकि पेड क्रैश कोर्स में आपको हर एक टॉपिक अच्छे से दिया गया है, पीडीएफ फाइल्स, वीडियोस, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है, नामचेन नृत्य, इंपॉर्टेंट है ये भी एक क्वेश्चन, जो लोक नृत्य हैं हिमाचल के वहाँ से आता है। नामचेन नृत्य जो है किस जिले में किया जाता है मुख्य रूप से, तो ये जिला है किन्नौर। दोस्तों किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा, इन 4 जिलों के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देखो। सिरमौर के भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद ये भी आपको याद रखना है, पतझड़ मौसम आता है सितंबर महीने में, तो वहाँ नामजन डांस जो है ये परफॉर्म किया जाता है किन्नौर में यहाँ के लोगों के द्वारा। उसके बाद चेरबाल मेला जो है किस जिले में मनाया जाता है। हाई लेवल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेरबाल मेला जो है ये दोस्तों मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है चंबा में। ठीक है, चौ से याद रखना, चंबा, चौ से चेरबाल। उसके बाद ये भी याद रखो, इसको पृथ्वी पूजा भी बोला जाता है। अगस्त महीने में ये मेला होता है और इस दौरान
जो भी किसान हैं हल नहीं जोतते हैं, ज़मीन में हल नहीं चलाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पगोडा शैली में नहीं बनाया गया है? पगोडा शैली होती क्या है? इस तरीके से छत होती है, उसके ऊपर दोस्तों एक और छत, उसके बाद एक और छत। ठीक है, 4-5 छतें होती हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका ये है हिडिंबा देवी टेम्पल, बहादुर सिंह ने बनवाया था कुल्लू में। कमेंट करके ज़रा बताना हिडिंबा देवी मंदिर जो है किस ईयर बनाया गया था बहादुर सिंह के द्वारा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये याद रखो, मृकुला देवी मंदिर जो है ये पगोडा शैली पर नहीं बल्कि पेंट रूफ स्टाइल में बनाया गया है। तो पेंट रूफ इस तरीके के मंदिर होते हैं। ठीक है, ऐसे। बाकी ये भी देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन आता है मृकुला देवी मंदिर किस जिले में है? तो लाहौल स्पीति याद रखना है आपको। और बाकी मनु टेम्पल ये भी याद रखना कुल्लू में है। प्राशर ऋषि टेम्पल जो है ये मंडी में है। प्राशर ये तो आसान है, झील भी है एक। उसके बाद नेक्स्ट है गोंपा लाहौल के गांव तुप चिलिंग में चंद्रा और भागा के संगम से 4 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यह गोंपा है। तो ऐसा गोंपा गांव का नाम याद रखो, तुप चिलिंग, चंद्रा भागा का जहां संगम होता है तांडी, इससे 4 किलोमीटर दूरी पर है। तो इस गोंपे का नाम क्या है दोस्तों? गोंपा है गुरु घंटाल। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गोंपा कौन सा है? तो गुरु घंटाल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित चोटियों को उनके संबंधित ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, छोटी बड़ी बड़ी बड़ी। तो दोस्तों 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं यहाँ पे, और आपको ये आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। यानी कि सबसे छोटी ये वाली है लाचा लुंगला, फिर उसके बाद सतलुदा पार, उसके बाद घेपांग गो, उसके बाद मुकार बे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाइयाँ भी दी गई हैं, तो उस हिसाब से देख लेना। लाहौल स्पीति में है ये सभी के सभी। ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली एचपीएस एग्ज़ाम के लिए बनते हैं। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करो, चाहे क्लर्क की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, हाई लेवल आपका होना चाहिए। 1863 ईस्वी में एक ही दिन में 2 बार रोहतांग दर्रा किसने पार किया? यह क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसा कोई वाइसरॉय जिसने एक ही दिन में 2 बार इस दर्रे को यानी कि रोहतांग दर्रे को पार किया था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो 2 व्यक्ति हैं, डॉक्टर जे.जी. गेरार्ड और दूसरे लॉर्ड एल्गिन। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि ऐसा वाइसरॉय जिसने एक ही दिन में 2 बार इस दर्रे को पार किया, तो लॉर्ड एल्गिन याद रखना। और इसकी मृत्यु हो गई थी हिमाचल में ही, आई थिंक कुल्लू में हुई थी, बाकी देख लेना आप। धर्मशाला में इसे दफनाया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखो। और 1863 ईस्वी की बात है ये। बाकी दोस्तों विलियम मूर क्राफ्ट जो है इसने इस पास को पहुंच के इसका नाम दिया था रिंताका जोत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यह ग्लेशियर 5.5 किलोमीटर लंबा है और लाहौल स्पीति जिले में कुल्टी नाले के पास स्थित है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कुल्टी नाला कहाँ है? लाहौल स्पीति आपको याद रखना है। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, काफ़ी फेमस है कुल्टी नाले के पास, जिसका नाम है दोस्तों सोना पानी हिमनद, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहले बाकर और पास्को ने 1906 ईस्वी में ये जो सोना पानी हिमनद है इसका सर्वे किया था। और उसके बाद 1957 में कौन कौन? कुरियन मुंशी
GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इन्होंने 1957 में डिस्कवर किया था। GSI की स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, तो उसने त्रिगर्त के बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब भी किया हुआ है ऑलरेडी। गिरि नदी की सबसे छोटी सहायक नदी है, तो गिरि नदी जो है बेसिकली यमुना नदी की सहायक नदी है। और गिरि नदी की सबसे छोटी सहायक नदी की बात करूं तो यह है दोस्तों जलाल। बाकी ये याद रखना आप सभी, ये धरती श्रृंखला जो है वहाँ पचछड़ नदी है एक, उसको ज्वाइन करती है, जो कि यमुना को डडाहू में मिलती है जाके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनाह, मसेह, खैरान और मेन स्ट्रीम डैश की सहायक नदियां हैं। आप सभी काफ़ी क्वेश्चंस ये करेंगे कि टफ़ क्वेश्चंस लेके आए हैं आज आप। दोस्तों ये 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है ये मैंने कोशिश किया है कि बुक्स में भी आपको ये क्वेश्चंस ना मिले और बार बार रिपीट होते हों, हाई लेवल के हों, ताकि आपका लेवल बढ़े ना कि घटे। तो बस समर्थन कीजिएगा, मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, आप भी करिए, सफलता निश्चित है। कुनाह, मसेह, खैरान, मेन स्ट्रीम, ये दोस्तों सहायक नदियाँ हैं किसकी? ब्यास की। और ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से, ठीक है। उसके बाद कुछ एक सहायक नदियां हैं ब्यास की जो बार बार पूछी जाती हैं। सबसे पहले बिनवा, फिर न्यूगल, बाणगंगा, गज, देर, चक्की। उसके बाद कुनाह, मसे, खैरान, मेन स्ट्रीम्स, ये सब आपको याद रखनी है। इनमें से ये जो कुछ एक स्टार्टिंग वाली हैं बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, चक्की, ये लो लेवल एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। और ये जो कुनाह है, मसीह है, खैरान है, मेन स्ट्रीम्स हैं, ये हाई लेवल एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है वीडियो में कोई भी कमी है या नहीं। अगर कोई कमी है तो ज़रूर आप बताइएगा। बाकी पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो आप मांग सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिमला में सेसिल होटल को पहले किस नाम से जाना जाता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।